ओके, तो द सेकंड नाउ अदर थिंग इज, हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। फंजाई, सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल। एडिबल का मतलब है जो खाने के काबिल होते हैं, बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन, ये हो चुका है। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स। वाओ, एक अजीब सी बात है, हाउ कैन वी ईट समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग फ्रॉम डेड एनिमल्स? डू यू इमेजिन दिस? How can this happen? In the forest या जंगल में जहाँ पर मशरूम्स ग्रो होते हैं आफ्टर द रेनी वेदर, या जब भी इनकी जो सीजन होता है, तो वहां पर और भी बहुत से प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स घूम रहे होते हैं, लाइक सम बर्ड्स मे बी, लाइक सम ऑफ द स्मॉल रैबिट्स और स्नेक्स, कुछ भी हो सकते हैं। वी डोंट नो व्हाट एल्स, वी हैव नॉट इवन सीन द कंप्लीट क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। जंगल में क्या कुछ नहीं होता, या फॉरेस्ट में क्या कुछ नहीं होता, वी ओनली नो द बेसिक थिंग्स। तो वहां पर कितनी ही ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वहां पर डेड हो जाते हैं, और वो सॉइल के अंदर मैच हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे उनमें कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उस दूसरी चीज को ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। किड्स, यू ऑल आर हियरिंग मी? आप सुन रहे हैं? आई कैन नॉट सी एनीबडी। Yes. Yes, teacher. Okay, so these fungi are called decomposers, जो डेड होने के बाद दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करें, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। फंजाई डीकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल। कल भी मैंने ये चीज समझाई थी, डीकम्पोजर्स क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारे पोटैटोज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की जो ऊपर की स्किन होती है, इन सबको काटने के बाद बजाय डस्टबिन में फेंकने के, इन सबको एक पॉट में डाल के आप अंडरग्राउंड जाके कहीं भी कवर करके रख लें, तो उनको कवर कर दें, तो मोस्टली आफ्टर फ्यू डेज वो सॉइल में उसका जो पहले वो रॉट होगा, उसके जूसेस बनेंगे। यूजुअली ये भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, इसकी भी वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि हाउ वी यूज द लेफ्ट ओवर किचन आइटम्स फॉर मेकिंग अ कॉम्पोजिट। इसको कॉम्पोजिट भी कहते हैं, जिसे हम उर्दू में खाद भी कह सकते हैं। ओके, ये कैसे दोबारा न्यू चीज को बनाने में काम आती है। इफ यू गो टू द प्लांट शॉप, दे विल गिव यू अ कंपोजिट जो कि यूजुअली एनिमल वेस्ट से भी बनी होती है। ओके, और वो दोबारा प्लांट्स को पैदा करने के लिए, उनकी सीड्स ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। गाँव में अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं, वो जो उनके एनिमल के वेस्ट होते हैं उनको ड्राई करके उनको फायर या मॉस्किटोज को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली नथिंग इन द वर्ल्ड इज वेस्ट, यू कैन रीजनरेट, रिसाइकल एनीथिंग। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम यानी कि डिकम्पोजर्स या डिकम्पोजर्स जो प्रोसेस को कहते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि मट्टी के साथ कोई चीज मट्टी बन जाती है। ओके, तो इंशाल्लाह यानी ये चीज जो है, आई होप के आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट समझ आ गई होगी, समझ आ गई है। ओके बेटा, आगे थोड़ा सा रह गया है, बस इसको हम कंप्लीट करते हैं। फंजाई की जो नेक्स्ट है कि ये आपकी स्किन को भी अफेक्ट करती है। ओके, ये आपकी बॉडी के ऊपर, यानी जैसे ये सारा मैं आपको ऑलरेडी कल समझा चुकी हूँ। आई थिंक इन सब चीजों की, हाँ। अच्छा, ये जो आपको मैं टास्क दे रही हूँ बच्चों, टास्क दे रही हूँ, मुझे आपने वाइटामिन के नाम, आप पूरे के पूरे जितने वाइटामिन की है इनकी लिस्ट बनाकर आप रखेंगे अपनी कॉपी में। इसकी स्क्रीनशॉट्स आप मुझे भेजेंगे, और अब जो डिजीज कैसे स्प्रेड होती है ये सारा हम ऑलरेडी देखेंगे, डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ओके, ये जो सॉरी मिस, ये जो आपने कहा विटामिन्स क्या वो करना है, इन्हें ड्रॉ करना है या इनके सिर्फ विटामिन ए, आपको पता होना चाहिए विटामिन ए, विटामिन बी के नाम कितने हैं। ओके, बस आपको याद होना, क्योंकि इससे पहले कभी बच्चों को याद ही नहीं होते कितने विटामिन हैं। और अगर आप
बहुत ही ज्यादा आपके पास टाइम निकला है तो ये आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि किस फूड आइटम से हमें विटामिन ए मिलता है, किससे बी मिलता है, किससे सी मिलता है। ओके, एटलीस्ट मुझे 7-8 विटामिन के नाम याद करके। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, ये एक्सरसाइज है बच्चों, आप नीचे देखेंगे ये जो एक्सरसाइज है इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। लेट मी गो डाउन ताकि हम अपना लेसन फिनिश कर दें आज। मिस हम लोग पेंसिल से कर सकते हैं ना? जी बेटा, हम लोग पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं, ओके? बेटर इफ यू राइट विद द पेंसिल, ताकि अगर कोई मुझसे भी मिस्टेक हो जाए तो इट इज इरेजेबल। ओके, so the first question is, first Okay, miss. I want you all to also participate, ताकि, और ये सिर्फ पेज नंबर 18 पर है। ओके, ये वाला जो आप देख रहे हैं पेज नंबर 18, इसी पे आपने करना है। लेट मी हेल्प यू, इसको हम कैसे कर सकते हैं एंड नोट में मैं इस पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ ऑन द आंसर ताकि आप देख लें। यस, okay, which of the following are ways to keep food from free? Yes Ajwa, you have done it, आप लोगों ने कर लिया है? No, miss. Okay, No. नहीं। which of the following are ways to keep food free from germs? Freezing, cooking, sterilizing, or all of these? Sterilizing. वैसे all of these भी मुझे तो ठीक लग रहा है। फ्रीजिंग से भी कुछ देर के लिए हमारे फूड के अंदर जो जर्म्स, कुकिंग में भी जर्म्स खत्म। आई थिंक ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। वैसे तो मैंने इसकी आंसर शीट नीचे रखी हुई है। आई हैव गिवन All यू of these. all of these. Okay, All of these. yeah, what do the flies put on the food so they can eat it? Okay, I think सलीवा है मेरे ख्याल से। यस, जो उसके छोटे से मुंह के साथ होती है वो वहां पर फूड पे डाल के उसको मजीद अपने लिए ईटेबल करती है। द फूड इज हार्ड, इट बिकम सॉफ्ट एंड द फ्लाई कैन ईट इट। ओके, स्टिल आप लोग भी चेक कीजिएगा। वैसे मेरा तो मुझे तो यही पड़ रहा है। सेकंड वाले का क्या आंसर है वैसे? किसका? सेकंड वाले का बेटा सालिवा है ना, या सालवा इसको कहते हैं। Bacteria, number 3, bacteria are used to prepare what? Yogurt. Yogurt. Very good. Number 4, which type of germs cause pneumonia? Fungi. B, protozoa. Milk is pasteurized at the temperature of what? A, B, C, D. बताएं, do you remember? 60, 30 Celsius. Okay, fill in the blanks. We'll go for fill in the blank. Food packed in a factory contain chemicals and preservative. Chemicals or preservative? Fill in the blanks. Milk can be preserved by the process called pasteurization. What did you say, miss? Number 2 है, milk can be preserved by a process called pasteurization. एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कूल करके, वार्म करके फिर कूल किया जाता है दूध को और फिर टेट्रा पैक्स में डालते हैं, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। The answer is on page 16, जहाँ केचप, मिल्क और पिकल्स है, वहां पर इसका आंसर है। Okay, living things which are made of one cell are called, please recall करें। आंसर ऑफ नंबर 5 Unicellular. यस, वन यूनि को कहते हैं। अजवा, आपको किस चीज का आंसर नहीं पता? व्हाट इज द आंसर ऑफ नंबर 5? किसका? A useful type of dash is used in making yogurt. क्या यूजफुल क्या होता है योगर्ट बनाने के लिए? Bacteria. Bacteria. Good job, kids. Good job. A mushroom is an example of an edible. Edible मतलब खाने के काबिल जो होती है। Teacher, what is the answer of second? Milk can be preserved by a process called pasteurization. On page number 16, there is
The answer. A mushroom is an example of an edible fungi. Fungi. No, not guy, fungi. Fungus is a plant, a small plant which is greenery, and fungi is the virus, bacteria इसका नाम है, bacterial name है. Okay, choose the correct and right answer. Question number 3. Infections cannot be caused by small worms. True or false है? Infections are False. yes, false. Infections हमें छोटे से छोटे germs से भी हो सकता है अगर हमें कोई चीज काट जाए. That is बेसिक वन इज मॉस्किटो. ओके, जो हमें काटता है और हमें इन्फेक्शन हो जाता है. तो बहुत छोटा जो है वो वॉर्म है, या वॉर्म तो नहीं कह सकते, फ्लाई, बट स्टिल स्मॉल वॉर्म जो कि बाहर जंगल वगैरह में होते हैं, वो भी हमें काट जाए तो हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं. बी आपको काट जाए आपको इन्फेक्शन हो जाता है. जर्म्स आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन. ट्रू. Influenza is caused by a virus. True. True. All kinds of bacteria are harmful. False. The body gets vitamin D from sunlight. False. True. आप पीछे देखिए चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 14 पे, इस पे विटामिन डी सन बना हुआ है. ओके Miss, number 4 was Sorry? true or false? True, false. Number 4 was all kinds of bacteria are harmful. False. कुछ बैक्टीरिया हमें योगर्ट बनाने में मदद देते हैं तो फिर हार्मफुल नहीं हुए. कुछ बैक्टीरिया हमें इंजेक्शन की सूरत में भी बॉडी में डाले जाते हैं ताकि हम ठीक हो जाए. ओके, जिनको विटामिन का इशू है कि विटामिन के जो है क्या है, तो यहाँ पर पेज नंबर 19 पे आप देख रहे हैं, पेज नंबर 19 पे एक लिस्ट बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर 5. Miss, fill in the blank का आंसर नंबर 1 क्या? Food packed in a factory contain chemicals and preservative. Okay. तो ये जो इम्पोर्टेंट इसकी एक्सरसाइज ओके, मैं लिख दिया. ये हो चुकी है. अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स ये सब कुछ हैं. तो व्हेन द स्कूल विल सेंड अस द वर्कशीट और सारा कुछ तो हम करेंगे बेटा. तो आप सबका कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 2 का क्लियर हो गया? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, नो मिस. आई होप कि आप लोग अब इस पोजीशन में भी होंगे कि आप आंसर तो क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं. ऐसा ही है ना? So only when you are able to read the lesson, आप लोग पेंसिल से सिर्फ आंसर द क्वेश्चंस को सर्कल कर दें अपनी तरफ से, और फिर वो आपकी हेल्पफुल रहेगा. जब ये लेसन स्कूल की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए इसका टेस्ट प्रिपेयर कर दूंगी. हम इसका टेस्ट स्कूल की तरफ से जो वर्कशीट्स आएंगी उसी तरह ही लेंगे. ओरल भी ले सकती हूँ मैं आपसे. तो यूनिट नंबर 1 फॉर साइंस इज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड. कांग्रेचुलेशन. आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया. स्पेलिंग्स भी याद की, मीनिंग्स भी याद कर लिए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लिए. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है कि आपको मिल्क का टेम्परेचर पता होना चाहिए, आपको बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेल्स क्या हैं, आपको ये भी मालूम याद रहना चाहिए कि कौन से डिजीज होती हैं जब हमें वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं हमारी बॉडी में. यू शुड नो द नेम्स ऑफ फीवर. ये सारा कुछ आपने एंड में रिकॉल करना है आज ही बैठकर, ताकि आपको ये लेसन बिल्कुल नहीं भूले. ओके किड्स? okay. यस. So I hope to see you in next session इंशाल्लाह. Thank you, teacher. मैं अपडेट कर दूंगी कि अब हम नेक्स्ट कौन सी क्लास लेंगे. अब आपकी और 2 टीचर्स भी इंशाल्लाह दे विल आल्सो प्लान फॉर यू द अदर सब्जेक्ट्स. So माशाल्लाह, congratulations. This is clapping for all of you for completing unit 8. Thank you. Have a nice day. मिस, Zoom class finish? आज की, हाँ बेटा, आज का लेसन. अब ये 2 दिन में हमने एक लेसन खत्म कर लिया, कंप्लीट हो गया ना हमारा कल और आज में. तो सिर्फ जो अब वर्कशीट स्कूल की तरफ से आएंगी वो हम अब नेक्स्ट. ओके किड्स, डन? आई कैन लीव? Yes. See you again in next class. मैं ग्रुप में कर दूंगी. ओके बेटा? Yes. ओके टीचर.
अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Goodbye, Abdullah, Ajwa, Allah Hafiz, miss. Rahman, Hajra, Usman. Thank you for joining me. Allah Hafiz. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz.